नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं आरजी स्मार्ट क्लास। साथियों, चंडीगढ़ में नर्सरी टीचर की जो वैकेंसी है वो आई हुई है और आज से इसके जो फॉर्म है वो फिल करना शुरू हो गए हैं। तो साथियों, आज है 10 जनवरी। आज से आप अप्लाई कर सकते हैं चंडीगढ़ में नर्सरी टीचर की जो ये वैकेंसी आई हुई है इसके लिए। आज आप देख रहे हैं कि 10 जनवरी को सुबह 11 बजे से जो फॉर्म ऑनलाइन होना है वो शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हो 5 फरवरी 2024 तक शाम को 5 बजे तक। ठीक है, और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट बताई गई है वो है आपकी 8 फरवरी 2024 दोपहर में 2 बजे तक। और इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है आप देख सकते हैं, वो वेबसाइट यहां पर है। वेबसाइट है chdeducation.gov.in। ठीक है, तो chdeducation.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सरी टीचर के लिए। और ये वैकेंसी आपको आई हुई है कहां पे? ये वैकेंसी आपको आई हुई है चंडीगढ़ में। ठीक है, कितनी वैकेंसी है यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पे जो है लिखा हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन invites online application from eligible candidates to fill up 100 posts of nursery teachers और regular basis as per following details। तो कुल यहां पर जो है 100 वैकेंसी है, टोटल 100 पोस्ट है आप देख सकते हैं, जिसमें जनरल की जो पोस्ट है वो है 45, ओबीसी की है 27, एससी की है 18 और ईडब्ल्यूएस की है 10। तो टोटल यहां पे 100 पोस्ट है आपकी नर्सरी टीचर्स की चंडीगढ़ में। अब इसके लिए जो पे स्केल है वो क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हैं, आपका जो पे स्केल है वो जो है आपका लेवल 6 का रहने वाला है। ग्रेड पे जो है यहाँ पे 42 होगा है, यानी कि वही मान के चलिए लगभग 60,000 के आसपास सैलरी जो है वो बनती है। एजुकेशनल, अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 12 जो है वो आपको पास होना जरूरी है 50% मार्क के साथ में। तो आपका इंटर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए आपका इंटर में। और इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज यहां पर है कि डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए आपके पास में, या आपके पास में प्री स्कूल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि DEC होना चाहिए। और ये सब होना चाहिए कम से कम आपके पास में 2 साल का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में 2 साल का नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल वाला किया होगा या फिर 6 मंथ वाला किया होगा, तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। इस फॉर्म को केवल वही कैंडिडेट फिल कर पाएंगे जिनके पास में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन हो, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि DEC का सर्टिफिकेट हो, और ये कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल से कम का है तो मान्य नहीं होगा। या इसके अलावा आपने क्या किया हो, आपने बीएड नर्सरी किया हो एनसीटी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, तो फिर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका इंटर हो गया और इंटर के साथ साथ में आपका इनमें से कोई एक जो है आपके पास में होना जो है वो आवश्यक है, तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो इसका जो पेपर है आपका वो एमसीक्यू बेस पे होगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें आएंगे और टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं 150, यानी कि टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 150 अंक जो है वो प्रदान किए जाएंगे। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है आपका 2.5 घंटे का। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको 1 अंक जो है वो प्रदान किया जाएगा। हर एक सही क्वेश्चन का आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा और टोटल 2.5 घंटे का समय यहां पर निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर आपके जो है 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के आपसे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा पोर्शन इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है यानी कि ICT, इसके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनके आपके 10-10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है 15, जनरल साइंस के भी जो क्वेश्चंस हैं वो है 15 और सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके 15।
तो 10 सब्जेक्ट हैं टोटल यहाँ पर जो आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि हाई स्कूल स्तर के यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसके लिए जो निर्धारित किए गए हैं वो है 40%, यानी कि 40% आपको यहाँ पर मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, जी हाँ, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर आपने जो है एक गलत क्वेश्चन किया तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि 0.25 मार्क्स के यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा अगर हम लोग पेपर की बात करें तो पेपर जो है वो आपका बायलैंग्वेज होगा। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा, तो बायलैंग्वेज आपका ये पेपर है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो बताई गई है 18 से 37। आपके जो एज है वो 18 साल से 37 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी अगर हम लोग फीस की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो फीस वगैरह है वो बताई गई है। इसकी जो फीस है वो है आपकी 1000, ठीक है, और 500 आपकी फीस हो जाएगी अगर आप जो है ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और आपके लिए जो वेबसाइट है, वेबसाइट सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे CHDeducation.gov.in। तो CHDeducation.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आपको जो फॉर्म है ये फिल कर लेने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो फिलिंग और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि फॉर्म को ऑनलाइन करने की जो तारीख है वो है 10 जनवरी, यानी कि आज से फॉर्म फिल करना शुरू हो गए हैं आपके। और आप लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है 5 फरवरी। आप 5 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस को पेड करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 फरवरी, ठीक है। तो आज ही जो है इस फॉर्म को जाके आप ऑनलाइन करें। अगर आपने इंटर पास किया हुआ है और आपने साथ में जो है जो एंटिटी है उसके लिए जो यहाँ पर इन्होंने जो है मांगी है योग्यताएं, अगर उनमें से कोई भी योग्यता आप रखते हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। और ये जो है बहुत एक अच्छा मौका जो है आपके लिए आया हुआ है चंडीगढ़ में नर्सरी टीचर वैकेंसी का। अभी साथ में दिल्ली में भी आया हुआ है, आप देख रहे हो DSSB भी करा रहा है नर्सरी टीचर की वैकेंसी, तो वहां पे भी आप अप्लाई करिए और यहाँ पे भी अप्लाई करिए। दोनों का सिलेबस जो है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही फॉर्म जो है आप फिल करिए, दोनों एग्जाम आप दीजिए और अच्छे से पढ़ाई अगर आप करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो इन दोनों में से किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।